नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार बंद होते समय तेजी पकड़ रहा है। अभी 3:09 का समय हो रहा है जब वीडियो शूट कर रहा हूं और निफ्टी एट डे हाई 150 पॉइंट ऊपर इस समय खड़ा है। निफ्टी डेज हाई पे है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन आ रहे हैं। दो चीजें हैं स्ट्रॉन्ग कहने के पीछे। पहला, आप वीकेंड से पहले डेज हाई पे बंद होने की तैयारी में हो और ये जो फॉल दिखाया उस फॉल के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे हम जा रहे हैं। हमने हाईएस्ट पॉइंट दिखाया था 24,400 का, सेम डे हम गिर गए कल, लेकिन आज वापस हम 24,400 की तरफ जा रहे हैं, वो भी वीकेंड से पहले। दैट मीन्स मार्केट को नेगेटिव न्यूज़ का डर नहीं है और अगर आती भी है तो मार्केट अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहा है। दूसरी बात, कल के सेशन में ना, कल छोटा दिन नहीं है, बाजार बंद है लेकिन कल इंपॉर्टेंट डे है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि कल के सेशन में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक, तीन बैंकों के नतीजे आने हैं। तीन में से दो बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी के हिस्सा हैं, दिग्गज बैंक हैं, इनका काफी हैवी वेटेज है। उसके बावजूद बाजार में स्ट्रेंथ दिख रही है आपको क्लियर कट। ये बहुत अच्छे साइन है। स्मॉल कैप मिड कैप में अलग लेवल की तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर है। ये अलग स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं भाई। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन आ रहे हैं मार्केट में। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो गिरावट से पहले बढ़ नहीं पा रहे थे, बढ़ता था तो केवल इंडेक्स बढ़ता था, वो जो शेयर चल ही नहीं पा रहा था, 2 कदम पीछे जाता है शेयर तब आगे जाता है। तो ये जो बाजार में फॉल आया ना यूएस ईरान की वजह से, ये शायद पॉजिटिव हो गया क्योंकि अब पोर्टफोलियो भाग रही है इन्वेस्टर्स की। ये बहुत अच्छा सीन हुआ है। आज के स्टार परफॉर्मर नो डाउट एफएमसीजी क्षेत्र रहा, 2.5% से ज्यादा की तेजी। लेकिन दूसरी तरफ एनर्जी स्पेस, मीडिया क्षेत्र, मेटल इंडेक्स, ये भी काफी बढ़िया एक्शन में थे। लाल निशान में एकमात्र आईटी था, वो भी बिल्कुल फ्लैट है, कोई खास गिरावट नहीं है। बाकी सब जगह तेजी देखने को मिली है आज के सेशन में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। सबसे ज्यादा तेजी आपको नावा लिमिटेड में दिख रही है 11% की, एंजल वन 10% ऊपर है, एमएमटीसी 10% ऊपर है, इरकॉन इंटरनेशनल 9% ऊपर है, त्रिवेणी टरबाइन में 8% की तेजी है। तो बहुत ही शानदार एक्शन आज बाजार में था। टॉप लूजर में गैलेंट इस्पात था, ये आज टूट गया 9.5% एंड एट द एंड इसमें काफी तेजी से गिरावट आई है। सुबह से 3-3.5% नीचे था। मैं यहाँ चार्ट खोल के बैठा हुआ हूँ, लगभग एग्जैक्टली 2:45 पे 911 का हाई लगाया और जस्ट अभी 3:10 पे 840 रुपए पे आकर खड़ा हो गया है। तो काफी तेजी से गिरा है अचानक, 9-9.25% वॉल्यूम्स भी जनरेट हुए हैं। तो कुछ शायद इसमें न्यूज है या क्या है अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गिरा अचानक ही है। एफकॉन सिंफ्रा 3.5% मामूली गिरावट है, विप्रो 2.8%, कल्याण ज्वेलर्स 3.25%, टाटा कॉम 2.25%। कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा नीचे जरूर है। आज आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में टर्नओवर सबसे ज्यादा हुआ है, करीब 3,000 करोड़ के समथिंग का। एचडीएफसी बैंक में 2715 करोड़ का, 0.5% ऊपर था। आईसीआईसीआई बैंक बहुत नर्वस है, अपने नंबर से पहले बिल्कुल फ्लैट बंद हो रहा है, ना ऊपर ना नीचे, 2234 करोड़ का टर्नओवर। एंजल वन आज बढ़िया भागा है, 2360 करोड़ का टर्नओवर है और 10% भागा है। आगे बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आपके लिए 40 शेयर पॉजिटिव है। हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर था, फिर नेस्ले, जेएसडब्ल्यू स्टील, और 10 स्टॉक्स जो नेगेटिव है, टॉप लूजर विप्रो देखने को मिला है आज के सेशन में। यहाँ पे गिरावट अच्छी खासी दिखी है आप सभी को। रिजल्ट्स काफी सारे आने हैं, जैसे कि जियो फाइनेंशियल, बजाज कंज्यूमर, मास्टेक, नेशनल स्टैंडर्ड, हैथवे केबल, आदित्य बिरला मनी। तो ये कुछ बड़े नाम है जिनके आज नंबर्स आने हैं, इनके रिजल्ट्स का भी वेट रहेगा। अब निफ्टी दोस्तों, कल मैंने आपसे कहा था 24,000 और 24,200 और 24,000 ये सपोर्ट है, बाइंग आ जाएगी। कल हमने लो लगाया 24,100 का, आज आप वापस 24,350 पे खड़े हो। 24,400 तक की जगह है, वहां तक जाने की संभावना भी है और 24,500 हर्डल है लास्ट, उसके ऊपर मुझे लगता है कोई हर्डल नहीं है। और अगर ये सीज फायर खत्म होता है और डील आ जाती है, यानी वॉर एंड होती है, तो फिर मेरे को लगता है मार्केट जिस हिसाब से अभी भाग रहा है ना, सुपर है यार, बहुत तेजी से भाग रहा है भाई, मजा आ जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक रहने में फायदा है क्योंकि तेजी है भाई साहब, तेजी पैसा बन रहा है इस समय ब्रॉडर मार्केट में। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, गलती हो रही है। अभी भी मैं कहूंगा स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में, यानी कि ईटीएफ के माध्यम से प्ले कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप की तरीके से प्ले करो, क्योंकि ये बाजार, अब देखो डाउ फ्यूचर्स 166 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, तो पॉजिटिविटी फिर आ रही है।
कच्चा तेल दोबारा $95 के पास आता हुआ दिख रहा है, $96.6 प्रति बैरल है इस समय, 2.3% की आज गिरावट हो गई। तो कच्चा तेल $95 से $100 पे घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जल्दी ये भी ठीक होने की संभावना दिखती है मुझे। और अभी के सेशन में देखें तो बाजार तो कमाल के एक्शन में था ही था। आप न्यूज़ भी देखें, रिजल्ट्स भी देखें तो ज़्यादातर चीज़ें अभी तक अच्छी ही आ रही हैं, तो यहाँ पे डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बजाज कंज्यूमर के दोस्तों नंबर्स आ चुके हैं, 9% ऊपर खड़ा है। नंबर बहुत ही कमाल के आए हैं भाई। मुनाफा डबल, रेवेन्यू 20% जंप, मार्जिन ऑलमोस्ट डबल, कामकाजी मुनाफा डबल, तो बहुत कमाल के नंबर हैं। क्रिजिल के भी रिजल्ट्स आ गए हैं, 5% ऊपर खड़ा है स्टॉक। तो नंबर्स के बाद स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। और डेज आई पे निफ्टी जो बंद होने की तैयारी में है, ये अलग स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी मोटी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।